चैनल, दिस इज मी ज़ैनब फैसल। वेलकम माय नेक्स्ट वीडियो। सो यार आज जो है मैंने 0.5 एंगल में बना रही हूँ बिकॉज इतनी बड़ी मेरी शक्ल आ रही थी ना 1x में। खैर आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मतलब सुबह नहीं 5 बजे उठी थी। शाबाश बेटा। ठीक है, आप लोगों को पता है मेरी रूटीन यही चलती है। सुबह सुबह फातिमा जो है, मतलब सुबह सुबह नहीं शाम को, फातिमा जो है आके मुझे डांटी जा रही है कि मेरे रूम से तुम निकलो, मैं तुम्हें अपने रूम से फेंक रही हूँ बाहर। फिर उसने कहा यार बेचारी चलो रह लो, बिकॉज हुआ ये था रात को कि मैं नूडल्स वगैरह खा रही थी, तो मैंने जो है क्या नाम है अपने बेड पे नूडल्स का सूप या कुछ गिरा दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इतना कचरा हो रखा है रूम में बिकॉज ज़ैनब फैसल रह रही है अंदर। मजाक करिए, ऐसी बात नहीं, अपनी बेइज्जती खुद ही की जा रही हूँ। और गाइस मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी, कभी भी नूडल्स के अंदर दूध मिलाकर मत खाना, बिकॉज मैंने रात को गलती कर दी थी। आप लोग मेरे जैसी गलती मत करना। मैंने एक्चुअली में पिंटरेस्ट पे रेसिपी देखी थी, उन्होंने कहा दूध के अंदर मिल्क मिलाओ बड़ी क्रीमी बनेगी। क्या बोला तूने? दूध के अंदर मिल्क मिलाओ बड़ी क्रीमी बनेगी। जब मैंने बनाया तो मेरा पेट क्रीमी बन गया था, इतना मेरा पेट दर्द हुआ। आई डोंट नो इफ इट्स मी जो इतनी वेट, मतलब जिसने रेसिपी बनाई है, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसे दूध मिलाता होगा नूडल्स में। लेकिन मेरे जैसी गलती कोई और बच्चा मत करना। पिंटरेस्ट ना ये मोटा कहीं का, बदतमीज कहीं का, उसने मुझे गलत रेसिपी बताई है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कल की अपडेट ये थी कि अरीब भाई स्लीप ओवर करने आए थे। हम लोगों ने रात को गेम्स वगैरह खेली, वो तो खैर चलता रहता है, ठीक है। अभी जो है हम लोग नीचे जाएंगे मम्मी के पास कि मम्मी नाश्ता, राबे फातिमा की तरह बोलेंगे, ठीक है। और हम सब लोगों से मिलेंगे। और आज की जो वीडियो का मौजू है, मौजू ही कहते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, दुख है, वो ये है कि भाई लोगों ने मुझे इतना कमेंट करके पागल किया था कि भाई आप स्टोरी बताया करो। इवन मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला था कि आप स्टोरीज बताया करो अपने पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, कुछ भी। तो मैं अपने पास्ट को लेकर एक स्टोरी है मेरे पास, मतलब कि जो बहुत आपके गूज बम्स खड़े कर देगी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब खौफनाक टाइप सी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी। उस स्टोरी को सुनने के लिए पूरा ब्लॉग देखो, ठीक है। अभी जो है हम लोग नीचे चलते हैं, तो लेट्स गो। शुक्र है आज तब उठी हूँ कि मुझे दिन देखना पड़ा है, वरना मैं ऐसे उठती हूँ कि मुझे दिन ही नहीं देखना नसीब होता, बस रात देखती हूँ। क्या बात है? गाइस फाइनली हम लोग जो है वो नीचे आ चुके हो और यहाँ पे मम्मी जी मुझे मिली है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें मुझे मिल रही हैं। मुझे पता है कौन सी शिकायतें मिल रही हैं, वो फातिमा ने मुझे कमरे से निकालने की धमकियां दी हैं मुझे। रात को तुम जाके बेड के ऊपर बैठ के नूडल खाती हो और सारी ऊपर गिराती हो और खाई भी नहीं है, हाफ छोड़ी है। माँ क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया था, मैंने लोगों को भी अवेयर किया कि इस बात से अवेयर रहेंगे। जब मैं कहती हूँ नूडल ना खाओ पेट खराब होता है, तब नहीं बात माननी। यार मम्मा रात को इतनी भूख लग रही थी, कुछ भी नहीं था यार खाने को, फिर आप ही वगैरह लाए थे बाहर से कुछ, लेकिन तब मुझे भूख नहीं लग रही थी। असूल होता है खाना खाते सो जाओ, फिर भूख नहीं लगती। अगर जागते रहोगे दोबारा भूख लगेगी। लेकिन अगर नींद ना आ रही हो तो क्या करें? नींद ना आ रही हो तो सो जाओ, खुद ही नींद आती है। यार मम्मा ठीक है। और ये लड़की यहाँ पे करना है? मेरी हेलो किटी की शर्ट, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी हेलो किटी की शर्ट पहनने हुए? पहनी है हर चीज। तो तुमने मेरा ये कुर्ता पहना मेरी हुआ है, हेलो किटी की तो है। ये मेरा कुर्ता भी उतारो। गाइस मैंने इसका कुर्ता पहना है, इसने मेरी हेलो किटी की शर्ट पहनी है, इससे अच्छी हमारे लग घर रही हो। में मेर तेर नहीं चलती, जिसका जो दिल चाहे वो पहने। हाँ हमारे घर में यही तो एक अच्छी बात है, मतलब कि सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोग जो है कपड़ों के मामले में लड़ते नहीं है। मतलब अगर उसके न्यू कपड़े हैं तो मेरे भी आए हैं। आज बताओ मैडम, आज कहाँ जा रही हो? आज मैं घर पे ही हूँ। ना पे तुम रोज कहती हो मेकअप करते हुए, मैं आज घर पे हूँ। तुम्हारा रोज का है यहाँ पे खड़ी होके मेकअप करना जब भी मैं नीचे आऊँ। नहीं, मैं अपनी एक वीडियो बना रही हूँ। ठीक है यार, बनाओ बनाओ। मम्मी यार थोड़ा नाश्ता वगैरह दे दे, मैं नाश्ता करके हम देखते हैं क्या करना है। एक टाइम होता था ज़ैनब खुद नाश्ता बनाती थी, अब छुट्टियां हुई हैं तो नाश्ता बनाना ही छोड़ दिया। अभी लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है, खुद बनाना पड़ेगा नाश्ता, इसलिए भूख नहीं लग रही है। ये क्या है? और अरीब भाई चले गए, आप भी चली गई, कहाँ है वो लोग? हाँ चले भी गए, उन्होंने आज हमें एक सरप्राइज देना है, वो लेने गए हैं। पता अच्छा सरप्राइज है ना, उन्होंने पता नहीं क्या लेने गए होंगे। क्या लेने गए? नहीं बताया? नहीं, सबको बताते फिर आपके लिए सरप्राइज, आपके लिए सरप्राइज। मैंने कहा जिसको ये भी हीरापी की तरह हरकत हो रही है यहाँ हाँ, सबके पे। लिए हीरापी ने भी सबको बोला था। देखते हैं कि क्या सरप्राइज होता है कि प्रैंक होता है। देख लेते हैं। अभी हीरापी से तो खैर मेरा बदला लेना बाकी है, अभी देखते हैं यार आगे क्या करना है। स्टोरी भी आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा सब्र करो। तो रुको जरा, सबर करो। मम्मा जी आपको पता है आज मैं स्टोरी कौन सी लोगों को बताने लगी हूँ? ज़ैनब तुम खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी हो मम्मा, तुम्हारी, पूरी लेकिन वो लाइफ स्टोरी है। आपको भी नहीं पता होगी, मतलब वो ऐसी है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है क्योंकि मुझे उस स्टोरी से इतना डर लगा। लेकिन मैंने कहा भाई एकदम बताऊंगी तो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, मतलब मैंने आपको पहले प्रायोरिटाइज किया है कि भाई मैंने पहले अपनी आवाम को वो बताना है। स्टोरी तुम्हारी वीडियो से मिलेगी। नहीं मम्मा, मैं आपको तो अभी बता दूंगी, ठीक है, कैमरा ऑफ करके। लेकिन लोगों को मैं कैमरा में दिखाऊंगी, पूरी दिखाऊंगी कि भाई आपने ये चीज करनी है, नहीं करनी है। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। इतनी बड़ी कब से हो गई है कि ये चीज करनी
ये नहीं करनी। मामा क्योंकि जो मेरे साथ हो चुका है ना वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ अभी भी मतलब जब सोचती हूँ ना तो भाई मेरा दिमाग हिल जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या था और ये मतलब कि मुझे नहीं पता है मेरे साथ आगे भी होगा या नहीं, लेकिन खैर अवेयर करने के लिए आप लोग को ये मैं स्टोरी इसलिए बताऊंगी। और गाइस हम लोग जो है कुछ सामान वगैरह लेने गए थे और यहाँ से गंदुला हम लोग लेकर आ चुके हैं। सारी मजे मजे की चीजें लेके आ और जो गए। आप अंदर इन्हें चलो मामा सरप्राइज से डांस सुनो। आप इन्हें सरप्राइज है ना वो भी आ चुके हैं, वो आप लोग आप ही के ब्लॉग में देखना है। तुम्हारी ग्लासेस के नीचे स्मोक आ गई है। तो वही ना मैं क्या करूँ, मैंने गाड़ी में बैठी थी ना इसलिए सारी स्मोक आ गई है। अंदर आ जाओ, चलते अंदर आ हैं। गाइस यहाँ पे एक आदर मुझे फातिमा फैसल मिली। आप अब आई हो मेरे व्लॉग में यार, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। यार मैं भी ठीक ठाक। तुम्हें पता है आज मैं वेरी स्वेयर वीडियो बनाने लगी हूँ। वेरी स्वेयर वीडियो खुली हुई है? नहीं मतलब कि क्या हुई है? खुली हुई है वीडियो? यार ये नहीं है, मैंने लोगों को बताना है कि मैं अभी आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी ठीक है, लेकिन बहुत खौफनाक स्टोरी है। अच्छा। बहुत वो है, मैं हर किसी को क्या हुआ? अवेयर करना चाहती हूँ कि अच्छा, अगर आप मुझे अवेयर करना चाहती हूँ? मैं- उम्र में तुम कितने साल छोटी हो? यार लेकिन मैं चलो मुझे आवाम को कर अवेयर रही कर कोई भी ट्रेजेडी होते हुए हाँ, एज हाँ, नहीं शेयर देखते करो, ठीक है। हाँ, हाँ। अभी तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूँ, वीडियो देखना। तो यहाँ पे तुम फोकट में टाइम पूरा करने आई हो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आज मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि मुझे एक साइकोपैथ मिला था ठीक है। अब मैं उसकी साइकोपैथ? वो पाथ पे चल रहा था, साइको था साइकोपैथ? यार मसला क्या, तुम सीरियस क्यों नहीं ले रही हो मेरी बात को? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, क्या मतलब तुम्हें? क्योंकि गुस्सा? मैंने स्टोरी किसी को भी नहीं अब तक बताई, नॉट इवन माय ऐसे तो मेरे पेरेंट्स। पास भी बहुत सारी स्टोरीज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है कि लोगों को बताना बनता है मेरा, मतलब मैं चाह रही हूँ ये चीज हाईलाइट हो ताकि किसी और बंदे के साथ सुनो आप लोग भी, ताकि अवेयर रहे इस ऐसा बात क्या पे। हो गया मानो मैडम तुम्हारे साथ? जो फातिमा अभी मैं ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ, लोगों को सबको बताऊंगी तो ठीक इसका है? मतलब अब हमें जो है वो वीडियो के थ्रू ही पता लगेगा? तुम नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी कैमरा ऑफ करके बता देती हूँ, लेकिन लोगों को ऊपर जाके आराम से तसल्ली से आके बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ या क्या क्या होता रहा है। अच्छा, यानी तुम्हारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती तो ये तो पागल हो गई यार, ये ऐसी बहनें ना तुम्हारी कभी बातों आपको से तो मुझे सीरियस नहीं ऐसा ही लग रहा लेती। है। ऐसी बहनों को ना आपने बस इग्नोर नहीं, करते मुझे रहना है और वैसे ही move लग on रहा है करना है। कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज शेयर करो हमारे हाँ। साथ। जिस टाइम हो रहा था उसी टाइम आके शेयर करना। उस वक्त मैं ये मेरे और हया दोनों के साथ हुआ है पता है तुम्हें, और ये हया और मैंने किसी ने भी अभी तक किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है उसने लेकिन बताया अब तुम चाह रही हो कि पूरी दुनिया को पता लगे? हाँ, चार अब मेरी ऑडियंस पूरी दुनिया तो नहीं है इंशाल्लाह। एक्सप्लेन करो उसको कि पता लगे कि लॉजिकली कोई बात कर रही हो, कुछ समझ वाली बात हाँ। नहीं है ना हवा में तीर और नहीं बोंगियां। मैं बोंगिया नहीं मारी, मैं अपनी रियल मतलब स्टोरी बताई, कोई मैं फेक कहानी नहीं करके स्टोरी को लोगों को बताओ, फिर हमें बताओ, फिर हम देखते हैं। गाइस यहाँ पे इकरीब भी आए हुए हैं। हेलो इकरीब, कैसे हैं आप लोग? करीब कैसे हो गए हम तो वो था ना इकरा इकरा अरीब और इकरा भाई। इकरा भाई। ये तो खैर क्लिप लोगों ने बहुत ज्यादा उठाया भी था। खैर अरीब भाई मैंने आपको ये बताना है, आप ही आपको भी, कि मैं आज एक बहुत स्वेयर टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। मैं अपनी एक लाइफ की एक ऐसी स्वेयर स्टोरी क्यों है? बताने, इतना स्वेयर क्योंकि क्यों है ये जब आप सुनेंगे ना तो आपके कानों से आंसू, कानों से आंसू आ जाएंगे। आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आंखों से सुनाई देगा, कानों से आंसू आ जाएंगे। मैं कह रही हूँ आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि तुमने पहले क्यों बताया? मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, नॉट इवन माय पेरेंट्स, मैंने आप लोग को भी नहीं बताया। बस अब मैं डायरेक्ट चाह रही हूँ ऑडियंस को बताऊं। अगर इतना स्वेयर मामला था तो मानो फौरी तलब करते हैं डॉक्टर। आप ही यार डॉक्टर कहाँ से आ गया अंदर से? बीमारी थोड़ी। अगर कोई सीरियस मसला हो तो सबसे पहले आपके किसी और को बताओ, या ना तो अपने अम्मी अब्बू को लाजिम बताते हैं। अरे भाई मेरे और हया दोनों के साथ ही हुआ था, और मैंने और हया किसी ने भी अभी तक किसी को नहीं बताया। हमें लगा था पता नहीं एम ही होगा नॉर्मल, लेकिन जब ये बढ़ता जा रहा है ना अभी, तो अब हो रहा है कि भाई एकदम से लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब इस बात को लेके ना अवेयर नहीं कि ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। खैर अभी मैं ऊपर वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। आप लोग को वैसे मैं ऑफ कैमरा आप लोग को ऑफ कैमरा बता देती हूँ। अभी कहानी अभी बता दी तो लोगों को आराम से कैसे बताऊंगी। ऑफ कैमरा की बात तो मैं रिएक्शन दूंगी। ओके गाइस, सो फाइनली मैं जो हूँ बैठ चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताने लगी हूँ, जो मतलब कि मैं कब से चाह रही थी कि मैं सबको बताऊँ। मैंने अपने मामा पापा को भी नहीं बताया, बहनों को भी नहीं बताया। अभी बाहर जो है सब व्लॉग बना रहे हैं, और मैंने सोचा कि आप लोग को अभी आराम से सुकून से बैठ के ये स्टोरी बताती हूँ ठीक है। तो यार ये हुआ कुछ ऐसा था, मतलब ये मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा आप लोग ट्रॉमेटाइज कह सकते हो, और ये अभी भी चल रहा है, मतलब ये रुका नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये मेरा एक मोमेंट है, ये मेरा बार बार का मोमेंट है, और ये मोमेंट बहुत बुरा वाला मोमेंट है जिसमें मैं मतलब सोच में पड़ गई थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हम सारी दोस्तें वगैरह ना हमने सोचा कि मॉल जाते हैं, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, छुट्टियां थी मेरे ख्याल, हाँ समर्स था हाँ। तो मेरी एक दोस्त की ना मामा भी आई हुई थी वहाँ पे, तो वो सब ना ऊपर जा रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं तो आ जाओ। मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, मेरा फोन नीचे गाड़ी में ही रह गया तो मुझे वो पकड़ना है। तो मेरी दोस्त की मम्मा से मैंने चाबी ली, मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी और वो लोग चले गए सारे दोस्त वगैरह, कहते आ जाना। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ, मैं फोन ढूंढ लूँ। अब मैं गाड़ी के पास गई हूँ,
भाई मैं कोई अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ, मैं अपने फ़ोन ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा था। हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे तो माइट भी पॉसिबल कि नीचे गिर गया हो गई। तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट की कि एक बंदा कंटिन्यूसली मुझे देख ही जा रहा है और मैं कह रही हूँ कि भाई ये बार बार क्यों देख रहे हैं। अच्छा मैंने उसको 2 बार साइड आइज भी कराई है कि क्या देखी क्यों जा रहा है। हालांकि वो कोई एज का होगा, कोई 35 या 30 का, हाँ इतनी एज थी मैक्सिमम, ठीक है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन यही थी। अब वो बंदा ना चलते हुए आता है मेरे पास और मैं एकदम से डर जाती हूँ कि मेरे पास क्यों आ रहा है, मारने तो नहीं आ रहा। खैर वो पास आता है तो कहते हैं आप ज़ैनब फैसल हो। मैं कहती हूँ जी। उस वक्त ना मैं कोई इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, मेरा खुद का कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो मुझे था कि कोई फ़ैन आएगा तो नहीं ऐसे, लेकिन मैंने कहा माइट भी पॉसिबल कि हाँ आ भी सकता है, ठीक है। अब वो आया, उसने मेरे साथ पिक्चर ली, सब ठीक था, पिक्चर ली और उसने फिर ना एक लाइन बोली कि आप तो बड़ी प्यारी हैं, ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुई, मैंने कहा थैंक यू। अब मैं और क्या ही बोलती उसको कि भाई क्या मसला है, ठीक है। ये बोला उसने और वो चला गया, उसने मुड़ के नहीं देखा, कुछ नहीं किया, वो चला गया। अब मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, मुझे मिल गया, फ़ोन नीचे गिरा हुआ था, मैं पकड़ा, दोस्तों पास गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि मैंने कहा ठीक है इजी है, मतलब होता रहता है, शायद फ़ैन होगा, प्यारी लग रही होंगी, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कैसे था, लेकिन ये है कि मैं और हया ये हम दोनों के साथ हुआ है। उस वक्त भी जब दोस्तों के साथ मैं मॉल गई थी तब हया मेरे साथ थी, लेकिन हया ऊपर चली गई थी, तो बेसिकली वो मेरे पास पिक्चर लेने आया था। लेकिन जब भी मैं कहीं भी हया के साथ होती हूँ ना, वो तभी इंसान आता है, ठीक है। ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे क्या नाम है, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा मैं और हया ना ये अब बात है कोई 2024 के मिड में भी, कुछ महीने पहले की बात है, 1 साल कह लो या महीने, हाँ। मैं और हया ना वॉक कर रहे होते हैं सोसाइटी में अपने घर के पास की। अब इमेजिन करो वो अपनी गाड़ी में आता है, वो आल्टो कोई गाड़ी थी, ठीक है। वो आया है, ड्रिफ्ट कर रहा है। मैं हया कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हमने कहा भागते हैं यहाँ से, पता नहीं कोई साइको है। अब हम जाने लगे, उसने ना उसने अपनी विंडो नीचे किया है, ठीक है, गाड़ी की, और उसने बोला है कि बात सुने। मैंने कहा आया ये हमें बुला रहे हैं। हम इतना डर गए, ठीक है, रात का वक्त था, 4 बज रहे थे, रात के स्लीप ओवर कर रहे थे हम लोग, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर ठंडी हवा लेने जाते हैं, ठीक है। अब वो बंदे ने विंडो नीचे किया और उसने बोले पहचाना मुझे। मैंने कहा नहीं। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वो वही बंदा था, 2 साल पहले की बात है जब उसने मेरे साथ पिक्चर ली थी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आपको पहचाना, क्योंकि इतने फैंस आ रहे थे तो मुझे हर एक नहीं याद था कि क्या शक्ल है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, जब उसने मुझे, आप लोग को क्या ही पता होगा, लेकिन जब उसने मुझे अपनी और उसकी पिक्चर दिखाई ना 2 साल पहले की, कि देखे मैंने आपके साथ पैकेजेस मॉल के पार्किंग लॉट में पिक्चर ली थी। मैंने कहा ये तो वही बंदा है। भाई साहब मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डर गई थी ना, और मैंने हया को यूं किया, मैंने कहा हया ये वही बंदा है जो मुझे पार्किंग लॉट में मिला। कहती क्या बोली, क्योंकि मैंने उसको भी नहीं ये स्टोरी बताई थी पार्किंग लॉट वाली कि ऐसा बंदा था। मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग कि वो आया पिक्चर लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरे घर तक भी आ जाएगा। खैर अब मैं इतना डर गई, मैंने कहा भाई हमें घर जाना है। तो ना कहता आए मैं आपको वेलेंशिया में ना आके आपको वो कराता हूँ, डिनर कराता हूँ। मैंने कहा टाइम देखे, मेरे घर वालों ने मना किया किसी अरे गरे की गाड़ी में नहीं बैठना, ठीक है, अंटिल अनलेस आप उसको जानते हो या कोई बड़ा हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, माँ बाप की तो खैर है, आप मेरे साथ आओ तो सही। मैंने कहा सॉरी नहीं मैं इसलिए हुई। अब मुझे वो फोर्स तो नहीं कर सकता था। अब वो नीचे उतरा गाड़ी से, उसने कहा मैं आपके साथ पिक्चर ले लूँ। मैंने कहा आपने लास्ट टाइम ली तो थी। तो उसने कहा कि मैं दोबारा लेनी है पिक्चर। मैंने कहा ठीक है ले लें। तो फिर उसने पिक्चर ली मेरे साथ, सही है। फिर उसने दोबारा मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो बहुत वियर्ड लगा मुझे। तो यार मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल हुई थी, बिकॉज उस बंदे ने मुझे दोबारा से बोला कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, इवन दो मेरे बाल फटे हुए थे उस वक्त, मेरे मुंह पे कोई मेकअप नहीं था, मैंने घरेलू सी शलवार कमीज कोई पहनी थी, ठीक है, नीचे मैंने ट्राउजर पहने, कुर्ता पहना, और मेरे बाल ना फुल फटे हुए, ठीक है। और उसने मुझे देखे बिना, मतलब मुझे देखे बिना आगे से ना फोन में पिक्चर लेके गया था, आप तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और मैं कह रही हूँ कि थैंक यू, अब हमें घर जाना है ना। यूँ कहता है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरा घर पीछे वाली गली में है। तो उसने बोला कहाँ है आपका घर। अब मैं इतनी तो पागल नहीं थी कि मैं अपना पूरे घर का एड्रेस बताती हूँ उसको, क्योंकि वो लिटरली बंदा मेरे घर के पास ही था। अब भैया ने कहा निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अच्छा वो जब जाने लगा है ना, तो उसने अपनी विंडो नीचे करके बोला है दोबारा से कि क्या है, ये क्या हो रहा है, मैं अपनी ये मैं क्या देख रही हूँ। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ लोगों को। गाइस इसकी स्टोरी पे कोई भी दुख ना मनाए। क्यों? नहीं मैंने तुम्हें बताई भी हुई है ये स्टोरी। हाँ मुझे पता था यहाँ से। पागल हो गई हो, निकलो यहाँ से। ऐसा कह तो गाइस मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी यार, इसने सारा भुला दिया फजूल में। खैर मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो उस बंदे ने ज़ैनब का अपना ही चल रहा है,
ये मुझे मेरे घर वाले सुकून से ना गाइस मैं वीडियो नहीं अंदर आई बनाने तो देंगे। इधर ज़ैनब की अपनी ही दुनिया चल रही है। चलिए कैमरा तो सामने आप रखा है, यहाँ से और मुझे पता लोगों नहीं- को बताने आगे क्या हुआ। वेट करो ना आप लोग आगे क्या हुआ। नहीं ये ज़ैनब जो है ना आप लोगों को कोई स्टोरी सुना रही है, मतलब Please ज़ैनब examine. हद होती है यार, हद होती क्या है। हद होती है देखना जब मेरे साथ हुआ क्या है। चलो जाओ। खैर राबिया चली गई है, अब हम आप लोगों को आगे की स्टोरी बताते हैं। तो यार हुआ कुछ यूं कि उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई अपनी स्नैपचैट दोगी आप। नहीं, पहले उसने क्या बोलता है, क्या आप अपना नंबर दोगी। तो मैंने बोला सॉरी मैं नंबर तो किसी को नहीं दे सकती, मेरा कोई नंबर नहीं। उसने कहा लाई मैं आपका फ़ोन से नंबर आपका ले लेता हूँ। मैंने कहा सॉरी नहीं मेरा। मैं इतना डर गई थी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उस पोजीशन पे मैं खड़ी थी कि मुझे लग रहा था कि अभी ये बंदा मुझे चुप के ले जाएगा। सही है कि अभी कहेगा चल गाड़ी में बैठ। हया ने मुझे बोला यार इस बंदे ने पक्का पीछे गनशन रखी है, हमें अभी कहेगा चल गाड़ी में बैठ और ले जाएगा हमें। हम इतना डर गए थे कि फिर उस बंदे ने कहा कि आप अपना स्नैपचैट ही दे दें। हाय भैया ने मुझे एल्बो मारी कि यार दे दो स्नैपचैट, इससे पहले हमें उठा के ले जाए। हम यार डर गए थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ले लें। मैंने स्नैपचैट दिया, उसने कहा ठीक है फिर बात करते हैं घर जाके। मैंने कहा पागल हो गया ये बंदा, घर जाके बात करते हैं। मैं ना जानती हूँ उसको ना कुछ, क्या आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। खैर जब मैंने स्नैपचैट पर उसको ऐड किया ना तो वो चला गया। अब मैंने उसको रिमूव करने लगी, मैंने उसको फ़ौरन रिमूव किया, लेकिन समहाउ मुझे अननोन नंबर से कॉल आती है। और मैंने कहा हेलो जी, आगे से आवाज़ आती है कि आपको याद है अभी हम लोग मिले। मैंने कहा हया ये कैसे, इसको मेरा नंबर कैसे मिल गया। और मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी उस वक्त कि मैंने इसको नंबर भी नहीं दिया, सिर्फ स्नैपचैट था। मैं डर गई कि मेरा फ़ोन तो नहीं हैक कर दिया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कहती कुछ भी नहीं होता, ईजी हो जाए। मैंने कहा ठीक है घर जाते गए। मैंने कहा घर जाके किसी को नहीं बताना, लेकिन आई वुड से मुझे बता देना चाहिए था। अगर उस वक्त बता देती शायद मैं थोड़ा सा अवेयर हो जाती। यार ही राम भी हर कोई आई जा रहा है। शायद में थोड़ा सा अवेयर हो जाती। गाइस हमारे घर में खाना पक रहा है तो क्या नाचो मैं ठीक है खाना पकड़े, ठीक है और चलिए। मैं बना रही हूँ मैं लोगों को स्टोरी बता रही हूँ किस चीज की। जो मेरे साथ हुई है, मैंने आपको तो ओ बताई हाँ है। वो तो बहुत ही क्रीपी थी। एग्जैक्टली इसलिए क्या है मक्खी, इसलिए मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आगे की स्टोरी मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये जब चलिए जाओ अब यार, क्या कर रही हो, छींक आ रही है यार, ये क्या है। चलिए काली मिर्ची में नाक में चली यार ये आज मेरा हमारी घर घर ना बन रही है मेरी कौन सी वाली वाइट कढ़ाई बन रही है, जो कि जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर रही अच्छा ठीक है प्रमोशन करने आगे निकले यहाँ से बाहर जाओ। हूँ। गाइस लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। ओके जाओ। खैर नाक में घुस गई मम्मा, किधर मम्मा? यार दरवाजा बंद कर दो। तो गाइस अब मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। मेरे घर वाले ना बुलबुले हाउस बना के रखा हुआ है, ठीक है। आते हैं जाते हैं, इनकी जो मौज मस्ती चल रही है। खैर होता ये है कि वो बंदा चला जाता है, मैं उसको उस नंबर से ब्लॉक कर देती हूँ, मैं स्नैपचैट से रिमूव कर देती हूँ। वो अलग बात है कि मैं स्नैपचैट पे उसका नाम देखना भूल जाती हूँ और बस मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ फुल कांप रहे होते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं वो बात को, मैं और हया दोनों ही, ठीक है। अब होता ही है अभी रिसेंटली ये जो क्या मैशन बाजार हुआ था चांद रात पे बड़ी ईद की, ठीक है। इतना ज़्यादा डर गई थी ना क्योंकि वो बंदा उस इवेंट पे भी आया हुआ था। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते भाई। मैं वहाँ पे बैठी थी हया वगैरह की फैमिली के साथ, तो वहाँ पे ना वो बंदा आता है, कहता है पिक्चर लेनी है आपके साथ। और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मुझे उस बंदे की शक्ल ही नहीं याद रही, मुझे पता ही नहीं था कि वो बंदा है, ठीक है। उसने पिक्चर ली, मैं बैठी हुई थी क्योंकि मेरा सर बहुत घूम रहा है। कहता प्लीज़ खड़े होकर पिक्चर ले लें। तो मैं चेयर पे बैठी, वो चेयर पे यूँ आके बैठ रहा। मैंने कहा प्लीज़ साइड पे हो जाए, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। कहता सॉरी। फिर जब वो पिक्चर लेके चला गया ना, तो उसी टाइम पे है ने मुझे बोला तुम्हें याद है वो बंदा जो सोसाइटी में आया था और तुमसे स्नैपचैट ली थी और ये सब हुआ था। मैंने कहा वो है वो बंदा है। तो वो बंदा चला गया और मैं इतना ज़्यादा डरी हूँ। मैं भैया के बाबा को जाके बोल रही हूँ कि अंकल ये हमारे साथ हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। मतलब मैंने अंकल को पूरी स्टोरी नहीं बताई, बस ये बताया कि ये बंदा इधर भी बार बार आके पिक्चर्स ले रहा है। तो अंकल ने कहा इट्स ओके, आप पब्लिक फिगर हो, शायद फ़ैन हो, इसीलिए बार बार पिक्चर लेने के कोशिश में है। मैंने कहा हाँ प्रॉब्ली हो सकता है। खैर ये बात भी ख़त्म हो गई, ये इवेंट भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। जब हुआ था एक और ये पाइन में हुआ था, पाइन एवेन्यू में कोई हुआ था इवेंट, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन यहाँ पे हम लोग गए थे इवेंट पे, ठीक है, जहाँ पे ये हसन रहीम का कॉन्सर्ट हुआ था। मैं वहाँ पे गई हूँ अपनी दोस्तों के साथ, ये हया वगैरह के साथ, उसकी दोस्तें थी, साथ उसकी बहन थी, साथ फातिमा भी बाद में आई थी, ठीक है। ये लोग इधर उधर हुए, वो बंदा फिर से उसी इवेंट पे आया, ये गड़बड़ है बाबा। और उसने मुझे आकर कहा कि आपको याद है पिछली बार हम लोग मिले थे,
उसने मुझे सारी पिक्चर्स दिखाई आज तक जब भी उसने मेरे साथ ली थी। वो 2 साल पहले वाली पिक्चर भी दिखाई थी और मैं बस अपना सर पकड़ के बैठ गई थी कि ये हो क्या रहा है, ये डेजा वो हो रहा है या ये क्या हो रहा है। तो उस बंदे ने कहा पिक्चर ले। मैंने कहा आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ले ली हैं, आप माफ़ी दें और आप चले जाएं, क्योंकि मैं अकेली खड़ी थी वहाँ पे, मैं नहीं चाह रही थी कोई सीन वगैरह हो। तो वो कहता प्लीज़ एक पिक्चर तो ले ले। मैंने कहा ठीक है। मैं यूँ करके पिक्चर ली, वो आहिस्ता आहिस्ता पास आने लगा तो मैं ना एकदम से भाग गई। मैं इतना डर गई थी, मैं भाग गई और मैंने फ़ौरन हया को बोला कि हया मेरी बात सुनो, बंदा यहाँ पे भी आया हुआ है। हया ने कहा अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी स्टिल डरी हुई थी कि मैं नहीं बता, मैं कोई नहीं, नॉर्मल होगा। बट यार उसके बाद से मुझे नॉर्मल नहीं लगा क्योंकि वो बंदा, मैं एक दफ़ा कॉफ़ी भी पीने गई, वो वहाँ पे भी था, ठीक है। मैं अब मतलब किसी ह्यूज इवेंट पर जाती हूँ या किसी नॉर्मल जगह पे भी जाती हूँ ना, वो बंदा मुझे दिखता ही दिखता है। अभी तो खैर नहीं दिख रहा है काफ़ी मतलब महीनों से, क्योंकि खैर ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, पुरानी भी नहीं हुई है, ये बड़ी गुजरी है ना। तो ये मैशन बाजार के बाद उसके बाद एंड था, सही है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग इस बात से अवेयर रहो कि ऐसे लोग भी होते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ते, स्टॉकर टाइप होते हैं, पागल होते हैं, साइको होते हैं, ठीक है। अगर मुझे पता होता है ऐसा वैसा होना है तो मैं सिक्योर रहती, महफूज रहती, अपनी फैमिली वगैरह को बताती हूँ, उनसे दूर ना जाती, ठीक है। ऑनेस्टली इवेंट्स वगैरह पे स्पेशली आप लोग ध्यान रखा करो कि अपने फैमिली के साथ रहो, अकेले ना रहो, ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ मतलब कि हुआ है, अब तो खैर नहीं हो रहा क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही, वो अलग बात है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो कुछ भी अगर ऐसा आपको लगे कि कोई बंदा आपको स्टॉक कर रहा है या कुछ कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो आपको फौरी तौर पे मामा बाबा या कोई भी ट्रस्टेड फ्रेंड या कोई भी किसी दोस्त बहन भाई कोई भी उनके पास जाए, उनको जाके बताएं। मैं सबको बताना इसलिए चाहती हूँ बिकॉज इतने लोग हैं जो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ अब पता नहीं क्या होगा। बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डर के मारे बता ही नहीं पाते। मेरे साथ तो कुछ इतना खास नहीं हुआ, बस वो स्टॉक कर रहा था या जो भी वगैरह भी, मुझे उसकी इंटेंशन फुली नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ बहरहाल अब ठीक है, मैंने घर वालों को बता दिया, अब फुल एंड सिक्योर है। आप लोग के साथ भी अगर कुछ भी ऐसा वाक़या हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ और अपने मामा बाबा बहन भाई दोस्त किसी को भी बताओ, ठीक है। तो अब मैं करने लगी हूँ इस वीडियो को एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टोरी बता दी है और हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर करती हूँ, ऐसा लगता है मेरे अपने ही लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ना शेयर करो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुँचे, मेरी एज के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, जो डरते हैं कि माँ बाप को नहीं बताना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो नहीं, डरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। और माँ बाप को बताना है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपने डे के बारे में भी, मतलब हर एक सिंगल छोटी से छोटी चीज़ बतानी है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अब जाने लगी हूँ कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने बहुत ज़्यादा याद कर लिया है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना सारा ख्याल रखो, बाय बाय।